नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में हमारे देश के लोगों ने अपनी हिम्मत और हौसले से कई चुनौतियों को पार किया है। धीरे धीरे अब केस कम हो रहे हैं, लेकिन मुश्किल अभी पूरी तरह से टली नहीं है। जरूरी है कि सभी लोग टीकाकरण के प्रति जागरूक बने, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। सरकारें अपनी ओर से इसके लिए पूरा प्रयास कर रही हैं। साथ ही साथ हमारे देश के लोग भी इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। देश भर में ऐसे अनगिनत अनसुने नायक हैं जो महामारी के इस कठिन समय में भी सब कुछ भूलकर लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद है आप तक उन लोगों की खबरों को पहुंचाना जो कोरोना महामारी के इस दौर में समाज के लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, इस महामारी से उबरने में लोगों की मदद कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की। शिक्षक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वो एक छात्र को शिक्षित बनाते हैं और जीवन का सही रास्ता दिखाकर उसके जीवन को आकार देने और ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र के अकोला जिले के दापुरा केंद्र के कुछ शिक्षक कोविड-19 महामारी के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। इस पहल की शुरुआत अष्टाई पिसे ने की थी, जो एक शिक्षक हैं। इस अनूठी पहल के तहत 33 शिक्षक कोरोना संकट के दौरान अकोला जिले में जरूरतमंदों और उनके मरीजों के रिश्तेदारों के लिए पैसे जुटाने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए एक फूड बैंक की शुरुआत की है। आज हम आपको महाराष्ट्र के अकोला जिले के दापुरा केंद्र के कुछ शिक्षकों से मिलवाते हैं, जिन्होंने शिक्षक सहकारी खाद्य बैंक की शुरुआत की है। ये फूड बैंक अकोला पंचायत समिति के तहत दापुरा केंद्र स्कूलों के शिक्षकों द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल है, जिसे दापुरा सेंटर फूड बैंक के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों को होम क्वारंटाइन के दौरान भोजन की जरूरत है, ये शिक्षक पिछले 3 महीने से उन कोविड मरीजों, उनके परिवारों और सड़क पर रहने वाले जरूरतमंदों को लंच बॉक्स उपलब्ध करा रहे हैं। ये सभी शिक्षक हर दिन सुबह 4 बजे इकट्ठा होते हैं और स्वादिष्ट लंच बॉक्स के लिए भोजन तैयार करते हैं। सिर्फ एक फोन कॉल पर ये खाना जरूरतमंदों तक पहुंच जाता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। कोरोना पेशेंट जरूरतमंद जो लोग हैं, जो बीमार है, मतलब खुद से कुछ कर नहीं सकते, उनके तक हमारे टिफिन सब जगह दूर दूर जाता है। जो हमारे आर्ट सेंटर है, एक फ़ोन कॉल करो और टिफिन पहुंचाओ। ये मतलब एक फ़ोन कॉल पे हमारा टिफिन जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसके लिए दापुरा केंद्र के शिक्षकों ने जिले भर में अपने 8 मंडल बनाए हैं। भोजन बनाने और वितरित करने के दौरान स्वच्छता का उचित ख्याल रखा जाता है। महिला शिक्षक भोजन तैयार करती हैं और पुरुष शिक्षक उसे वितरित करते हैं। हमारी अन्न पेढ़ी का जो काम है, जो खाना पकाना वगैरह है, यहाँ का सैनिटाइजेशन, यहाँ का लोकल जो पूरा मैनेजमेंट है, वो महिलाओं के, हमारे जो लेडीज़ टीचर है उनके हाथ में है। और जो बाहर का जो सब कार्य है, यानी डब्बा पहुँचाना, जिनको कॉल आता है तो डब्बा पहुँचाना, और बाकी बाहर के जो सारे काम है वो हमारे जेंट्स लोग करते हैं। शुरुआत में दापुरा सेंटर के इन 33 शिक्षकों ने 40,000 रुपए का फंड जुटाकर इस पहल की शुरुआत की थी। तब से कई लोग इस पहल में शामिल हुए। इतना ही नहीं, कई छात्र जो इस स्कूल में शिक्षित हुए हैं, वो भी अपने शिक्षकों की सराहनीय पहल में योगदान दे रहे हैं। जो जरूरतमंद है उनके लिए और एक कॉल पर हम वहाँ डब्बा पहुँचाते थे, और जो घर पर क्वारंटाइन है उनके लिए भी हम फैमिली पैक देते थे। और ये उपक्रम हमने जो शुरू किया है, बहुत हम खुशी से आनंदित होकर हम काम कर रहे थे, सब जन मिलकर। अकोला जिले में 40 जिला परिषद शिक्षकों के कार्य की वर्तमान में पूरे जिले में सराहना हो रही है। शिक्षकों के अनुसार ये प्रोजेक्ट आगे भी जारी रहेगा। निश्चित ही शिक्षकों की ये पहल दूसरे लोगों के लिए प्रेरणादायी है। अकोला से विशाल बोरे के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इसी खबर पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ श्री कृष्ण गावंडे जी जुड़ गए हैं, जो कि केंद्र प्रमुख हैं शिक्षक खाद्य सहकारी बैंक के। गावंडे जी भी जुड़ गए हैं, जो कि केंद्र प्रमुख हैं शिक्षक खाद्य सहकारी बैंक के। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्री कृष्ण जी आपका डीडी न्यूज़ में। कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, उसी को सच्ची सेवा कहते हैं। और कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा है कि दूसरों की मदद करने के जज्बे की कितनी सारी कहानियां हमारे सामने आई हैं, जिसने औरों को भी बेहतर करने के लिए प्रेरित किया है। आप लोगों ने भी जिस तरह से टीचर्स फूड बैंक की शुरुआत की है, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, अकोला महाराष्ट्र के अंदर अकोला डिस्ट्रिक्ट में दापुरा केंद्र का मैं केंद्र प्रमुख हूँ। हमारे केंद्र के अंतर्गत जो टीचर लोग हैं, उसमें जो महिला शिक्षिका है हमारी आशा पिसे मैडम, सोलंके मैडम, इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि हम लोग अभी स्कूल के छुट्टियों के तहत घर पर है, तो अपने तरफ से कुछ अपने समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इसके तहत हम सब लोगों ने मिलके एक फूड बैंक हमने बनाई। जो पहले हम 33 लोगों ने उसके लिए हमने पैसे जुटाए और एक काम चालू किए। बहुत आनंद मिल रहा है उसके तहत कि एक महीना हम लोगों ने 1 महीने से ज़्यादा वो मरीजों के पास फूड हमने दिया, क्योंकि ये कोरोना के लॉकडाउन के अंतर्गत शहर बंद रहता था और शहर में कुछ खाने को नहीं मिलता था। कुछ पैसा होने के बावजूद भी होटल बंद है। तो मरीजों की और उसके रिश्तेदारों की जो ये उनको जो तकलीफ हो रही थी खाने की, तो वो तकलीफ हमारे वजह से कुछ कम हो गई और लोगों को हमसे कुछ मदद मिली। इसका हमें बहुत आनंद है। जिस तरह से ये आपका पूरा इनिशिएटिव है, हम जानते हैं कि किस तरह से आप लोग इसे चला रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोगों को संपर्क करते हैं, कैसे लोगों को ये पता चलता है कि हमें कॉल कहाँ करना है। इसके लिए आपने अपना नंबर किस तरह से सर्कुलेट किया है, क्योंकि आप कोविड मरीज जो हैं उनके रिश्तेदारों को भी मुफ्त भोजन मुहैया करा रहे हैं। जी, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे नंबर दिए सब, जो अकोला शहर के अंतर्गत हमारा टीचर लोगों के जो जितने भी ग्रुप है और इतर और भी जो जितने ग्रुप है, उनको हमने हमारे नंबर दिए हुए हैं और डब्बे पर भी हमारा नंबर जाता है। एक मरीज को अगर डब्बा मिल गया तो बाकी के मरीज को भी मालूम हो जाता है कि ये यहाँ से मुफ्त में डब्बे मिल रहे हैं करके। तो वो नंबर पे हमारे ये पेशेंट और उनके रिश्तेदार जो है वो हमें कॉल करते हैं और वो कॉल पर हम लोग उनको डब्बा पहुँचाते हैं। हमारी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण गावंडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी